बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगढ़ नाम का राज्य था, जहां का राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। प्रजा उसे भगवान की तरह मानती थी, लेकिन एक डर सबके दिल में था, रात का साया। ये साया दरअसल एक चोर था, मगर आम चोर जैसा नहीं। वह सिर्फ अमीरों और भ्रष्ट लोगों के महलों को निशाना बनाता। गरीबों का सामान वह कभी नहीं छूता था, बल्कि चोरी का आधा हिस्सा वह रातों रात जरूरतमंदों के दरवाजे पर रखा था। किसी ने उसे कभी साफ देखा नहीं था। लोग कहते, वो हवा की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है। राजा वीरेंद्र सिंह ने कई बार सैनिकों को तैनात किया, जाल बिछाए, मगर चोर हमेशा बच निकलता। दरबार में मंत्री बोले, महाराज, यह चोर आपकी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, इसे जल्द पकड़ना होगा। राजा मुस्कुराए, पर भीतर से उनकी भी जिज्ञासा बढ़ गई थी। चोरी चाहे किसी अमीर से हो, राजा बोले, पर राज्य में कानून से बड़ा कोई नहीं। मुझे इस चोर से मिलना ही होगा। उसी रात राजा ने गुप्त रूप से अपनी वेशभूषा बदलकर एक साधारण सैनिक की तरह किले से बाहर निकलने का निश्चय किया। काली रात थी, पूरा बाजार सूना पड़ा था। अचानक एक हवेली की खिड़की से हल्की सरसराहट सुनाई दी। राजा, जो अब एक साधारण सैनिक की तरह भेष में थे, तुरंत छिपकर वहीं खड़े हो गए। और तभी वो दिखा, काले कपड़ों में लिपटा, तेज आंखों वाला वह चोर, जो सबका डर और रहस्य बना हुआ था। उसके हाथ में एक थैला था, जिसमें सोने चांदी के गहने चमक रहे थे। राजा ने तलवार खींची और कहा, रुक जाओ, आज तुम बच नहीं सकते। चोर पलटा, उसकी नजरें तलवार पर नहीं, सीधे उस अनजान सैनिक की आंखों में थी। वो हंसा और बोला, मैं किसी से डरकर नहीं भागता, लेकिन अगर तुम सच जानते तो तलवार उठाने से पहले सोचते। चोर ने थैले से सोना निकाला और पास के गरीब झोपड़े में रख दिया। ये सब उनका है जो भूख से तड़प रहे हैं। अमीरों से लूटकर गरीबों तक पहुंचाना ही मेरा सच है। राजा एक पल के लिए निःशब्द रह गए। उनके भीतर का इंसान इस चोर की नीयत को सही मान रहा था, पर भीतर का राजा कह रहा था, कानून तोड़ना गलत है। चोर ने जाते जाते राजा से कहा, सैनिक, अगर तू सच में बहादुर है तो मुझे पकड़ कर दिखा, लेकिन याद रख, मैं किसी गरीब का दुश्मन नहीं। और अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गया। राजा के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या सच में यह चोर अपराधी है या राज्य का असली रक्षक? कई दिनों तक राजा चुप रहे। वे रोज गुप्त रूप से चोर की गतिविधियों को देखते रहे। यह चोर सिर्फ उन्हीं लोगों से चोरी करता जो जनता का शोषण करते थे। दरबार का सबसे शक्तिशाली मंत्री माधव असल में वही था जिसने राज्य में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ था। वही गुप्त रूप से गरीबों से जमीन छीनकर अमीर व्यापारियों को बेच रहा था, और उसी की हवेली से चोर ने सबसे बड़ा खजाना चुराया। इस बार राजा ने तय कर लिया कि वे सीधे उसका सामना करेंगे। अंधेरी रात, खुले मैदान में राजा और चोर आमने सामने खड़े थे। राजा बोले, आज तुम भाग नहीं सकते। तुमने कानून तोड़ा है, लेकिन शायद तुम में सच्चाई भी है। बताओ, तुम कौन हो? चोर ने धीरे से अपना नकाब हटाया। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि राजा का ही बचपन का मित्र अर्जुन था, जो सालों पहले गायब हो गया था। अर्जुन बोला, वीरेंद्र, मैंने हमेशा देखा कि तेरे राज्य में गरीब भूखे हैं, किसान रो रहे हैं और मंत्री उनकी मेहनत लूट रहे हैं। मैंने तुझसे लड़ाई नहीं की, मैंने उस सिस्टम से लड़ाई की जो तेरे ही दरबार में बैठा है। राजा के दिल में तूफान मच गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, तूने गलत रास्ता चुना, पर मकसद सही था। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया। उन्होंने मंत्री माधव को जनता के सामने अपराधी घोषित किया और उसकी संपत्ति जब्त करवा दी। राजा बोले, कानून का असली मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि न्याय करना है। आज से इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। जनता खुशी से झूम उठी। और अर्जुन? राजा ने उसे अपराधी नहीं, बल्कि जनता का नायक घोषित किया। लेकिन अर्जुन ने एक शर्त रखी, मैं नाम और शोहरत नहीं चाहता, बस इतना कर कि तेरे राज्य में अब मुझे चोरी करने की जरूरत न पड़े। राजा ने वादा किया,
उस दिन के बाद सुंदरगढ़ में न कोई भूखा रहा, न कोई चोर। राजा और अर्जुन मिलकर राज्य को न्याय और समानता का उदाहरण बना गए।